अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो इस तरह से 2 पीस मैंने रेडी कर ली हूँ। ये देखें इस तरह से, ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 16 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 13 इंच। सेम इस तरह से ये 2 पीस लिए हैं। एक में हम फ्रंट साइड पॉकेट लगाएंगे तो उसके लिए एक पीस हम साइड में रखेंगे, दूसरे में हम इस तरह से ऊपर से 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखें ये 16 इंच पे जो है उस साइड से हम इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और ये निशान को हम कट करेंगे। ये देखो ये हमने कटिंग करनी है। इसका लाइनिंग वाला पीस ये है और इसका लाइनिंग वाला पीस ये है। अब इसके बराबर ये देखो हमने ज़िप ले लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये सीधा वाला पार्ट है तो सीधे वाले को इस तरह से नीचे रखेंगे और ये ऊपर रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। यहाँ से जब ये स्टिचिंग हो जाएगी तो इस तरह से इसे टॉप स्टिच भी स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। दूसरा वाला पीस इस तरह से लेंगे, देखो ऊपर से ऊपर रखेंगे, लाइनिंग वाली पीस इस तरह से नीचे रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। फिर ये दोनों वाले पार्ट को इस तरह से उठाकर यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे जिस तरह से ये किए हैं। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब 2 रनर, एक इस साइड से और एक दूसरा इस साइड से इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये दोनों रनर हमने इंसर्ट कर दिए हैं। अब एक लाइनिंग वाला पीस इस तरह से नीचे रखेंगे और ये हमारा मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक पहले स्टिच कर लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने कर लिए हैं और यहाँ से ये हमने स्टिच कर लिया। आप चाहें तो इसे एक पॉकेट रहने दें, आप चाहें तो अलहदा कर लें। अलहदा अगर आपको अलग अलग करना है तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करें और यहाँ पे एक निशान लगा दें। ये देखें इस तरह से यहाँ पे ये निशान लगा देंगे इस तरह से। ये ज़िप वाला इस तरफ करेंगे और एक इस तरफ, यहाँ पे हमने निशान दिख नहीं रहा है तो इसलिए इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये देखो यहाँ पे स्टिच करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लेस इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह से लगा सकते हो। मैं यहाँ पे स्टिच करने के बाद ये देखो इस तरह से ये जो ज़िप वाला हिस्सा है इस तरह से हम फूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप ये लगा सकते हैं। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब देखो ये ज़िप इस तरफ नहीं जा रहा है और ये ज़िप इस तरफ नहीं आ रहा है। ये देखो इस तरह से ये फ्लावर हम एंड में लगा देंगे क्योंकि ये देखो इस तरह से है, इसे हमसे इस तरह से लगाना ही है तो हम ये बाद में लगा देंगे। ये देखो ये हमने दूसरा पीस लिए हैं, ये इसका लाइनिंग वाला पीस है। यहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके फोल्ड में हम सबसे पहले यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने बीच में निशान लगाए हैं। यहाँ पे पॉकेट बनाएंगे उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। ये देखो इसकी लंबाई हमने ली है 8 इंच और इस तरह से ये हमने लिए हैं 16 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से सिलेंगे। यहाँ पे स्टिचिंग नहीं करेंगे, इसे सीधा करेंगे। जब ये हमारा सीधा हो जाएगा तो इस तरह से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पे एक सेंटर पे निशान लगाएंगे और इस तरह से सेंटर पे रखकर इस तरह से यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। ये हिस्सा खाली रखेंगे। ये देखो इस तरह से हमने पॉकेट लगा दिए। ये हमारा खुला वाला पार्ट है। अब हम जब इसमें स्टिच करेंगे तो इसे इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा पीसेस आएगा हम उसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे शेप देंगे। शेप के लिए देखो इस तरह से हमने फोल्ड कर दिए हैं। फोल्ड करने के बाद ये देखो यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से ये बॉक्स बन जाएगा। यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से और एक यहाँ पे 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने शेप दे रहे हैं। ये देखो इस तरह से, और ये इस वाले को हम
इस तरह से ऐसा, इस तरह से एक निशान करेंगे। ये जो जिस तरह से अब हम इसकी यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे और एक कटिंग यहाँ से करेंगे। अब ये देखो यहाँ नीचे से हम 1.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से शेप देंगे। ये देखो ये हमने इस तरह से कट कर लिए हैं। ये देखो ये हमारा परफेक्ट इसका शेप आया है। ये देखिए इस तरह से। अब देखो ये दूसरा वाला लेंगे, इस तरह से इसे बराबर रखेंगे और इस तरह से जिस तरह से ये है सेम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों कट कर दिए हैं। ये देखो इस तरह से ये हमारा बन गया है। अब स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप के लिए देखो इस तरह से ये हमने 2 पीसेस लिए हैं। ये देखें इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 4 इंच और इसकी लंबाई हमने लिए हैं इस तरह से। ये देखें 24 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग करके दोनों स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे इस साइड इस तरह से हम अपना एक स्टेप स्टिच करेंगे और दूसरे साइड हम दूसरा वाला स्टेप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं और दूसरा वाला इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब ऊपर वाला जिप वाला हिस्सा बनाएंगे। देखो ये हमने एक पीस रेडी किए हैं। इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 12 इंच और ये लंबाई हमने ली है 17 इंच। सबसे पहले हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और ये सेंटर पे से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने कट कर लिए, दोनों की अलग अलग लाइनिंग वाला पीस है। ये देखो 17 इंच का ये हमने जिप ले लिए हैं इस तरह से। ये देखो ये हमारा इस तरह से पीस है। सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये वाले हिस्से को इस तरह से रखेंगे, ये नीचे रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे स्टिच करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखो इस तरह से। अब यहाँ पे हम 2 रनर का इस्तेमाल करेंगे। ये देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे निशान लगाएंगे। ये देखो यहाँ पे इस तरह से इसके सेंटर पे हम निशान लगा देंगे। ये देखो अब हमारा जो मेन फैब्रिक है, ये देखो ये अंदर की तरफ रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ से इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करके इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद दूसरा वाला जो पीस है उसे भी सेम इसी तरह से रखेंगे, इस तरह से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और जो ये हिस्सा है इसे कट करके इस तरह से इसे भी सीधा करेंगे। ये देखो ये हमने सिल लिए हैं। अब इस तरह से इसको कट करेंगे। ये देखो ये जो एक्स्ट्रा पीस है इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से गोलाई भी दे देंगे। गोलाई में हल्का सा कट लगाएंगे जैसे हम ड्रेस के सिलते वक्त करते हैं, ताकि ये सीधा होने में और बराबर इसकी फिनिशिंग आए। ये देखो इस तरह से ये वाले हिस्से की भी कटिंग कर देंगे और ये हमने इस साइड वाले को भी कट कर देंगे। अब ये कट करके इसे हम इस तरह से आसानी से सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लेने हैं और इस तरह से खींच लेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा ये देखो इस तरह से ओपन हो जाता है, बहुत ही इजीली हो जाता है। ये देखें इस तरह से हो गया। ये हमारा एक साइड है, ये हमारा दूसरा साइड है। इस तरह से ये हमारा बैग बन के आया है। अब ये वाला हिस्सा हम सरसरी तौर पे नाप लेंगे। ये देखो इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। ये जो भी जितनी भी इसकी गोलाई आती है हमें इस तरह से एक बार ये देखो ये मेरा 32 आ रहा है तो हम 33 एंड 30 हाफ लेंगे इस तरह से।
ये देखो ये हमने पीस रेडी कर लिए हैं। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने ली है 5 इंच। ये जो हमारा हिस्सा है, ये देखो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ से रखेंगे, ये स्टिच करेंगे। और दूसरा वाला जो हिस्सा है, ये देखो इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे। फिर ये वाले हिस्से को पूरा यहाँ से स्टिच करेंगे, इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। देखो ये ऊपर वाले हिस्से से हमने ये बेस अटैच कर चुके हैं। ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही बड़ा, ये देखें एक तरह से ये ट्रैवल बैग हमें जाना है अगर कैरी कर सकते हैं तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।